मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक्शन प्लान तैयार। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी जॉब सिक्योरिटी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में खाली पोस्टों और हरियाणा में गेस्ट टीचर और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलाई कैबिनेट की बड़ी बैठक। नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं NS न्यूज़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर के लिए बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी सोमवार को कैबिनेट मंत्री परिषद की एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को 22 जून 2026 को प्रातः 11 बजे होगी। बैठक का आयोजन मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होना सुनिश्चित हुआ है। गेस्ट टीचर को पक्का करने और हाईकोर्ट का फैसला लागू करने पर विचार किया जा सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गेस्ट टीचर को लेकर बड़े फैसले को लागू करने और इसे बैठक में गंभीर विचार विमर्श और हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार को 2014 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचर की सेवाएं नियमित परमानेंट करने के निर्देश दिए थे। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हजारों अतिथि शिक्षकों की नज़रें अब इस कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि क्या सरकार इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए नीति में बदलाव को मंजूरी देती है या नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधन और नई जो नीति है उस पर बैठक में विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कर्मचारियों को राहत देने की प्रक्रिया और अधिक सुगम बनाने के लिए कैबिनेट की इस मीटिंग में अंतिम मोहर लग सकती है। चूँकि यह बैठक बेहद अहम मोड़ पर हो रही है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार इस बैठक में कई और जन कल्याणकारी कर्मचारी हितैषी प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। वहीं लंबे समय से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL के तहत लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग की तरफ से हरियाणा के एक भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दिया गया है। इस पे भी सरकार पुनर्विचार कर सकती है कि कब तक हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री कई बार इसका ऐलान भी कर चुके हैं कि 16 जून तक ये जॉब सिक्योरिटी कच्चे कर्मचारियों को दी जानी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के चलते या अधिकारियों की लापरवाही के चलते ऐसा हो सका है कि अब तक एक भी विभाग को जॉब सिक्योरिटी का लाभ कच्चे कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। इसी तरह की कच्चे पक्के कर्मचारियों से जुड़ी खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए NS न्यूज़ के साथ और फिर मिलेंगे इसी तरह की और नई जानकारी के साथ। बता दें कि हरियाणा के जो कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें अब तक कई महीनों से कई डिपार्टमेंटों की ओर से उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो उस पर भी किसी तरह की कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है। इस आगामी 22 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। इस तरह के कच्चे पक्के कर्मचारियों से जुड़ी खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए NS न्यूज़ में।